Hey, welcome back my channel Learning Edge at the rate 98. Once again, I'm with you, Sagina Bhola, with class 9 coordinate geometry. Coordinate geometry. Now we are studying about class 9 coordinate geometry. It's very simple and easy. बहुत शॉर्ट में लास्ट ईयर 9th क्लास में था, अब एनसीईआरटी ने बहुत कुछ डाल दी है 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में, पर इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, घबराने की कोई बात नहीं है और बहुत स्कोरिंग मार्क्स आते हैं इसमें, बहुत इजी चैप्टर है. हियर इफ़ यू सॉ माय मॉर्निंग वीडियो क्लास 10th, I taught you about the graph. Now I am teaching you about the basic of the graph. Is the main is here is x-axis, x dash, y dash. Here is origin. So x means positive side of x. जो भी प्लस की वैल्यू आएंगी x की वो आप पॉजिटिव x की तरफ लिखोगे. नेगेटिव वैल्यू ऑफ x इज x डैश की तरफ लिखोगे. पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y इज अपर साइड में और नेगेटिव वैल्यू ऑफ y इज y डैश की साइड में, लोअर साइड में. सो इन चारों 2 लाइंस का जो ये पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन. एंड हियर आर द 4 पार्ट्स. These are the 4 parts. This is called quadrant. First quadrant. This is anti-clockwise चलेगा. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and this one is fourth quadrant. This is fourth quadrant. So we have fourth quadrant in this. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Now इसके बाद सपोज जैसे ग्राफ कैसे बनाते हैं, these are the quadrants. Now I am drawing a graph for you for better explanation. Here is 1, here is 2, here is 3, 4, 5. Here is -1, -2, -3, -4. Here is 1, 2, 3, 4. -1, -2, -3, -4. And here is origin. The question is, examiner ask you 4 and 5. In which quadrant it is lie? I'm telling you without having the graph, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा. ऑलवेज जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स आर x की वैल्यू पहले आती है और y की वैल्यू बाद में आती है. ऑलवेज दीज आर द कोऑर्डिनेट्स. सो इफ दे आस्क द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, मैंने कोई भी एक m मान लिया. अब आपका x एक्सिस इसका लाई करता है 2 पे और y करता है 3 पे. सो देख इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे. पहले आप x की वैल्यू लिखोगे 2, देन आप y की वैल्यू लिखोगे 3. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m is equal to 2, 3. Just opposite, if we have the coordinate any point q is here. What is the coordinate of q? सो आप इसका y एक्सिस और x एक्सिस देखोगे. ऑलवेज राइट x एक्सिस फर्स्ट -3 एंड y एक्सिस इज -4. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ q is equal to -3 and -4. नाउ आप बोलेंगे मैम एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है
इन विच क्वाड्रेंट इट इज लाई, 2 and 3। बहुत ईजीएस्ट वे है, मैंने आपको बताया यहाँ हमेशा x पहले आता है, y बाद में आता है। सो आपने क्या करना है, x पहले पॉजिटिव है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और y क्या है, पॉजिटिव। सो प्लस प्लस ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस प्लस लाई ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस प्लस आई एम राइटिंग हियर। देन आपका माइनस है x और प्लस है y इस क्वाड्रेंट में, x हमेशा पहले आएगा तो x माइनस कॉमा y इज पॉजिटिव। सो व्हेन यू हैव माइनस एंड प्लस डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेट्स इट इज लाई ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट, in the second quadrant. If you have, now see the third quadrant, here is minus x है और y भी minus है, so it is minus minus. When you have minus minus sign in coordinates, that means it is in third quadrant. Last one, here is x is positive and y is negative. Remember again, always write x first and y after x. So x, y is positive and negative plus minus. अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, -3 and 5 lies on which quadrant? They are asking about quadrant. तो quadrant आपने देखना है कि फर्स्ट में लाई करता है, सेकेंड में करता है, थर्ड में करता है, फोर्थ में करता है। मुझे ये दिख रहा है x माइनस में है और y पॉजिटिव है, x माइनस में है एंड y पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस, फाइंड माइनस प्लस, माइनस प्लस इज हियर, तो दिस लाई ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज लाई ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट। इफ आई एम गिविंग यू जस्ट ऑपोजिट 3 minus 5, so x is positive and y is negative, plus minus, where is plus minus, tell, in fourth quadrant, plus and minus, so ये है आपका fourth quadrant, this is of fourth quadrant. Now I am giving you -3 minus 5, so both x and y are negatives, that means it is in third quadrant, it is in third quadrant. Nothing else will come in your exam, only they are asking about the quadrants. So I'm telling you the 4 quadrants are there, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. First quadrant is plus plus sign, second quadrant is minus plus sign, third quadrant is minus minus sign and the fourth quadrant is plus 1 minus sign. अब आपको पूछा जाएगा what is the coordinates of M point or Q point or at origin, what is the coordinate? origin में आपका x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, so origin के points always 0 0, coordinates of origin is always 0 0. now कितने लोगों को समझ में आ गया? प्लीज कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, आई एम वेटिंग। और आपको मेरा समझाना कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप ये सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को और लाइक करके एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। नाउ वी आर डूइंग एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सो आई एम टीचिंग यू एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टुडे। सो आई रब इट, रब दिस, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। I'm giving you the NCERT exemplar first exercise of coordinate geometry, exemplar. So open your NCERT exemplar, here are all the questions, then we'll do the solution for you. NCERT exemplar. I don't have books, so I opened the PDF 3.1, exercise 3.1 of exemplar of coordinate geometry.
Now the first question is point -3 and 5 lies on the which quadrant? माइनस प्लस, मैंने आपको अभी बताया था, आप साइन देखेंगे, छोटा सा अगर आपको नहीं याद रहता आप छोटा सा ड्राइंग बनाओ, हेयर इज प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो प्लस प्लस एक्स हमेशा पहले आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, हेयर इज माइनस प्लस, so minus plus lies on the second quadrant. Answer is second quadrant. This is the answer of first question. Second one is signs of abscissa. Yes, I'm telling you what is abscissa. Abscissa is the x-axis. X-axis को कहते हैं abscissa. And y-axis को कहते हैं, y is the ordinate. Ordinate, whenever they ask about what is the ordinate, that means they are asking about the value of y. Whenever they ask about the abscissa, तो that means x, आपने x की वैल्यू बतानी है. Now the question is signs of abscissa and ordinate of a point in the second quadrant. तो फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, तो क्या साइन होता है एब्सिसा का? नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट का पॉजिटिव. द सेकेंड वन इज एब्सिसा इज नेगेटिव साइन एंड ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव साइन. द थर्ड वन क्वेश्चन इज of exemplar point 0 and -3. 0 and -3 lies on which axis? On which axis? These are the axes. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ. अगर आपका x 0 है तो आपका पॉइंट ग्राफ में y एक्सिस पे बनेगा, मतलब y लाइन पे बनेगा. और अगर आपका y 0 है तो पॉइंट जो आपका कोऑर्डिनेट्स हैं वो x एक्सिस पे बनेंगे. लाइक आई विल टेल यू, आपको करने की जरूरत नहीं है. हियर इज x इज 0 तो y एक्सिस पे बनेगा पॉइंट. इसका आंसर है लाइज ऑन y एक्सिस. लाइज ऑन y एक्सिस. आई कैन शो यू. हियर इज x डैश, y डैश. 0 इज हियर, x इज एंड दिस इज y नेगेटिव है, नीचे आएगा -7. तो देखो आपका 0 की सीट में 7 पॉइंट, इट इज लाई ऑन द x एक्सिस. और जस्ट ऑपोजिट, इफ यू हैव 0 in y point, so it is lie on the x axis. So here is 0, x is 0, so it is lie on the y axis, just opposite. The fourth one question is -10 and 0. -10 and 0 are lies on which axis? So आप बताइए, मैंने अभी आपको बताया, here is x, this is y. अगर y 0 है तो it is lie on the x axis, on x axis. Is this clear? I can show you. x आपका -10 है, इस वाली लाइन पे आएगा -10, बिकॉज y is 0, y के बिल्कुल सामने आएगा, तो on x axis. y is 0, then it is on x axis, and if x is 0, then it is lie on the y axis. This is the shortest way. You, without graphing the points, you can tell the answer. The fifth one is abscissa of all points of x axis. Abscissa of all points of x axis, of the x axis. अभी आपको बताया एब्सिसा इज x और ऑल पॉइंट्स ऑफ x एक्सिस क्या होंगे? 0, बिकॉज x एक्सिस पे ये आपका पॉइंट है. हियर आर द ऑप्शंस 0, 1, 2 एनी नंबर. ओके, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स ऑफ x एक्सिस.
x-axis is here, x dash. Abscissa of x-axis, all points of the x-axis, any number, because you can draw any number on x-axis. So answer is any number. Any number is the answer. Now next one is sixth. Ordinate of all the points of x-axis. Sorry. Ordinate of all the points of x-axis is 0. क्या आएगा? 0, because ordinate is y. I'm telling you. और x-axis पे ordinates तो होंगे ही नहीं. That means it's 0. So ordinate of all points of x-axis is 0, and the point abscissa of all points of x-axis is any number, because positive x जितना मर्जी नंबर हो सकते हैं और नेगेटिव x की वैल्यू भी जितनी मर्जी हो सकती है. The sixth one भी हो गया हमारा 7. The point at which the two coordinates axes meet. The point at which the two axes are meet is known as origin. Is known as origin. I told you. The next one is a point both of whose coordinates are negative lies in. अगर coordinates दोनों नेगेटिव हैं तो कहाँ लाई करेंगे? Here is plus plus, here is minus plus, here is minus minus. It is lie on third quadrant. बस आपको घबराने की चीज़ नहीं है, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. I'll do first exercise with you. We'll do tomorrow the next exercise. अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहीं नहीं जाना. ये आपको समझ में आ गया होगा. शॉर्टली x एक्सिस 0 होगा तो y एक्सिस पे पॉइंट बनेगा, y एक्सिस 0 होगा तो x पे एक्सिस पे पॉइंट बनेगा. द टू एक्सिस मीट ऑन द ओरिजिन विच इज 0 0 कोऑर्डिनेट्स, एंड देन एब्सिसा इज नोन एज x एक्सिस and ordinate is known as y axis. Nothing else in this. Now we are doing on 8th question. हो गया हमारा 9th question. We'll do 9th question. We'll do 9th question of exemplar NCERT. होप आपको समझ में आ रहा होगा और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी. आपको कोई ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलवेज ऑनलाइन आइए और आपको मैथ्स का ट्यूटर इज़ प्रेजेंट हेयर. नाउ नेक्स्ट वन इज़ 9th नंबर. Point 1 minus 1, 2 minus 2, 4 minus 5 and minus 3 and minus 4 is lie on, options are second quadrant, options fourth quadrant and third quadrant, and the fourth one is do not lie on the same quadrant. Do not lie on the same quadrant. So we'll check plus minus plus minus plus minus, but the fourth one is मैंने अलग तो नहीं उतारा, no, minus minus. So they are not lying on the same quadrant because all signs are same. These three, plus minus plus minus plus minus. The fourth one is minus minus. So it cannot be on the same quadrant. This is the answer. 10th one is for you. 10th one is for 9th class students. If y coordinate of a point is 0, then it is lie on, tell me the answer. If y point is always 0, it is lie on the x-axis. It is lie on the x-axis. Now, the 11th one is
Point minus 5, point minus 5, 2 and 2 minus 5 lie in the same quadrant. Minus plus plus minus, no. First is not correct, not lying on the same quadrant. The second one is second and third quadrant. Plus plus, minus plus, minus minus, plus minus. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Now check. Minus plus, it is lie on the second quadrant. Plus minus is a fourth quadrant. Fourth quadrant. So what is the option? Lie on the 11th, second and fourth quadrant. Yes, second and fourth quadrant. Which option is correct? C. C. C is correct. Second and fourth quadrant. Now 12th number is if the perpendicular distance of a point P, I'll rub it, then I'll tell you. होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक. मैं वेट कर रही हूँ कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है मेरा मैथ्स.